हेमा मालिनी का खाना बनाने वाला वीडियो सामने आते ही हंगामा मच गया। लोग कहते दिखे कि ऐसा खाना किस काम का जिसने अपने पति के लिए एक रोटी नहीं बनाई और आज वो महिला हजारों लोगों का खाना बना रही है। क्या हेमा मालिनी ये सब कैमरे के लिए कर रही है? दरअसल कल हेमा मालिनी मथुरा में एक संस्था में मिड डे मील का उद्घाटन करने पहुंची। इस कार्यक्रम के जरिए 50 गाँव के स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत करने पहुंची हेमा मालिनी खुद बड़े से बर्तन में बन रही दाल को चमचे से चलाती नजर आई। वीडियो सामने आते ही लोग तरह तरह के सवाल करने लगे, कहने लगे कि हेमा मालिनी से कभी को 2 लोगों का खाना भी नहीं बनता था, 2 रोटियां भी नहीं बनाती थी। धर्मेंद्र जी उनके हाथ का खाना खाने को तरसते थे, तब हेमा मालिनी खाना बनाना सीखती भी नहीं थी और आज कैमरे के लिए ये सब कर रही हैं। क्या ये सब दिखावा है? हेमा मालिनी को घर में खाना बनाया नहीं जाता है और वो बाहर खाना बनाने पहुंची हैं। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के सामने कभी इतनी शिद्दत से खाना नहीं बनाया जितनी शिद्दत से वो इस वक्त एक स्कूल में खाना बनाती दिखाई दी। खुद हेमा मालिनी ने बताया था कि उन्हें शादी के बाद खाना बनाना नहीं आता था और ना ही धर्मेंद्र को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने खाना बनाना सीखा, बल्कि जब बेटियां गुस्से में स्कूल से लौटती थी तो हेमा मालिनी ने खाना बनाना सीखा। और आज भी हेमा धर्मेंद्र के ना होने पर दूसरे घरों में या बोले स्कूल में खाना बना रही है। दरअसल मथुरा की एक संस्था में स्कूल के लिए मिड डे मील देने के लिए उद्घाटन किया गया, जहां हेमा मालिनी दाल बनाती दिखाई दी। वीडियो देखते ही लोगों ने हेमा पर तंज करना शुरू कर दिया और कहा कि धर्मेंद्र तो आपके हाथ का खाना खाने के लिए तरसते रहे, कम से कम बच्चों को आपके हाथ का खाना खाने को तो मिलेगा। हेमा मालिनी को भी अंदाजा नहीं होगा कि देओल परिवार कितना शानदार है, एक दूसरे के लिए कितना प्यार बरसाता है, वो शायद हेमा मालिनी ने कभी भी नहीं देखा होगा। और वो वही वीडियोस देख पाती होंगी जब सनी बॉबी किसी इंटरव्यू में जाते हैं। सनी बॉबी का एक वीडियो हेमा मालिनी के सामने आया था तो वो भी शॉक रह गई थी, जिसमें सनी बॉबी की गंदी वाली लड़ाई देखने को मिली थी। सनी देओल ने खुद बताया था कि वो शुरू से ही गुस्से वाले थे। जब वो छोटे थे तो अक्सर बॉबी देओल की शिकायतें स्कूल से आया करती थी। जब सनी देओल बोर हो गए और बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने बॉबी देओल को एक दिन पीट दिया। सनी बॉबी का ये प्यार कह लो या फिर परिवार के संस्कार, जो पिटते वक्त भी बॉबी ने मुंह से आवाज तक नहीं निकाली। हेमा मालिनी भी ऐसे परिवार की तारीफ करती हैं, भले ही वो इस परिवार से मतलब नहीं रखती हैं और उनके ससुराल ने उन्हें अपनाया ना हो, लेकिन ऐसे परिवार को पाकर वो भी अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं। काफी टाइम से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को लेकर कई तरह के सवाल उठते जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये दोनों अलग अलग रहते हैं। लोग इनकी शादी को लेकर कई अटकलें भी करते रहते हैं कि इनके बीच कुछ ठीक नहीं है क्या, जिस पर खुलासा करते हुए हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू दिया और अपना रिएक्शन दिया। इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलासा किया। खुद के घर में ही अलग रहने के सवालों पर जवाब देते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि फेमिनिज्म सिंबल कोई भी इस तरह से बनना नहीं चाहता है, बस ये तो खुद हो जाता है। इस तरह की जिंदगी कोई नहीं चाहता है, सबको अपने परिवार और बच्चों के साथ रहना पसंद है। कौन भला अपने परिवार से दूर रहकर खुश रहता होगा? हर औरत को पति और बच्चों के साथ सामान्य जीवन चाहिए होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं। लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ क्योंकि धर्मेंद्र जी मेरे हर फैसले में मेरा साथ देते हैं। हेमा मालिनी ने आगे कहा कि इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है, मैंने अपने दोनों बच्चों का अकेले ही पालन किया, लेकिन धर्मेंद्र जी मेरे साथ हर जगह पर थे, उस जगह पर भी थे जब मैंने अपने दोनों बच्चों की शादी की। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि सब हो जाएगा। बता दें, धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी के साथ शादी की तब वो शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी थे। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना ही हेमा मालिनी से शादी रचा ली थी। बीते दिनों हेमा मालिनी ने अपने 45वीं सालगिरह पर धर्मेंद्र के साथ पुरानी फोटो शेयर करते हुए अपने बिताए दिनों को याद किया और सालगिरह पर अपने और धर्मेंद्र के रिश्ते पर कुछ बातें भी बताई। हेमा ने कहा, धर्मेंद्र के साथ अगर पारंपरिक तरीके से शादी होती तो जिंदगी कुछ और होती या नर्क बन जाती। प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं और फिर ये हमेशा रहता है। पारंपरिक होना शायद मेरे लिए नहीं बना था और यही कारण है कि मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर रही हूँ। अगर मेरी जिंदगी पारंपरिक होती तो शायद कुछ नहीं होता। आज मैं फिल्में भी कर रही हूँ, डांस भी कर रही हूँ, अलग अलग जगह पर जा रही हूँ, राजनीति से जुड़ी और शायद पारंपरिक जिंदगी में ये सब नहीं होता। हेमा ने अपनी शादी की 45वीं सालगिरह पर अपने दिल की बातें कही। उन्होंने लिखा, मैं आप सभी की निजी तौर पर शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर इतना प्यार दिया। 45 साल की यात्रा बेहद खूबसूरत रही और हम आगे ऐसे ही जारी रखेंगे।
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी के किस्से कौन नहीं जानता है। हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने सारी हदें ही पार कर दी थी। आज बुढ़ापे में इनकी लव स्टोरी को सुनकर लोगों को हंसी भी आती है और धर्मेंद्र खुद उस किस्से को याद कर शर्म से लाल हो जाते हैं। जब हेमा मालिनी और इनकी पूरी टीम शूटिंग के लिए चेन्नई गई हुई थी, सभी को होटल का पर्सनल रूम मिला था, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा ने एक ही रूम लिया था। अब इनकी लव स्टोरी उस वक्त हर सेट पर सभी को पता थी, डायरेक्टर को भी पता था और वो इनकी फिरकी लेने के लिए इनके रूम में चले गए। दोनों को एक साथ रोमांस करते थे। डायरेक्टर हंसने लगे और मजाक बनाने लगे, जिसके बाद धर्मेंद्र सिचुएशन को हैंडल करने में लगे और हेमा मालिनी शर्म से नजरें झुकाए बैठ गई। काफी दिनों तक सेट पर इनका मजाक बनता रहा। कई बार तो धर्मेंद्र मजाक से तंग आकर सेट पर हाथ भी उठा चुके, क्योंकि उन्हें अपनी हेमा के बारे में एक शब्द गलत सुनना पसंद नहीं था। लेकिन इसकी वजह भी धर्मेंद्र की शादीशुदा जिंदगी और 4 बच्चे थे। फैमिली होते हुए भी धर्मेंद्र हेमा मालिनी को पाने के लिए सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुके थे। कई सारी खूबियों से बनी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, जिन्हें पूरा जहां पसंद करता है। लेकिन हेमा मालिनी किसे पसंद करती है और किसे नहीं, वो बात भी उनके फैंस के लिए बहुत मैटर करती है। वैसे तो हेमा मालिनी ने आज तक अपने उस ससुराल के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जिस ससुराल ने हेमा को आज तक नहीं अपनाया। तो सोचिए, कोई ऐसा हो सकता है जिससे वो पसंद न करती हो। जी हाँ, एक एक्टर है जिसे हेमा मालिनी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो है राजेश खन्ना। इंडस्ट्री के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना के लिए लड़कियां जान दिया करती थी, लेकिन हेमा मालिनी को राजेश खन्ना की आदतें बहुत बुरी लगती थी। हेमा मालिनी ने कई बार जिक्र किया कि राजेश खन्ना शूटिंग के दौरान सेट पर बहुत लेट आया करते थे, क्योंकि वो सुपरस्टार थे और अपने मन से फिल्में किया करते थे और उस वक्त हेमा मालिनी करियर की शुरुआती दौर पर थी। ऐसे में हेमा मालिनी कुछ बोलती तो नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो राजेश खन्ना पर बहुत गुस्सा करती थी। फिलहाल आज राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके और हेमा के संबंधों को जानकर उनके फैंस अपनी राय जरूर देते रहते हैं। धर्मेंद्र अपने लाडले पोते पर सारा प्यार लुटाए जा रहे हैं। वैसे तो धर्मेंद्र के और भी पोते पोती नाती नातिन है, लेकिन इस वक्त धर्मेंद्र जी सबसे ज्यादा लाड प्यार करण देओल पर लुटा रहे हैं। अभी करण देओल की शादी हुई और करण देओल घर में सभी बच्चों में बड़े भी हैं, तो धर्मेंद्र इस वक्त पूरा फोकस करण देओल पर दे रहे हैं। पहले धर्मेंद्र ने करण को जू में एक बंगला गिफ्ट किया और अब एक और तोहफा दिया जिसमें कई शादियां हो जाएंगी, या यूँ कहें कि 10-20 लग्जरी गाड़ियां भी आ जाएंगी। जी हाँ, अब धर्मेंद्र ने पोते करण को दुबई में एक आलीशान बंगला गिफ्ट किया। आखिर धर्मेंद्र सारा प्यार करण पे ही लुटाएंगे, बाकी बच्चों को क्या क्या देंगे, इस बारे में लोग सवाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो इस मामले में हेमा मालिनी को भी खींच लिया। लोगों के सवाल हैं कि हेमा मालिनी की बेटियों की भी शादी हुई थी, तो धर्मेंद्र ने उन्हें क्या दिया, या फिर उनके संग सौतेलेपन वाला व्यवहार करते हैं। और जब सौतेलेपन की बात आई तो हेमा मालिनी आग बबूला हो गई। हेमा ने कहा, मेरे और मेरी बेटियों के लिए धर्म जी का प्यार ही बहुत है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए।